कितना विकारी, कितना गिरे हुए थे, बाबा ने हमें अपने गले लगाया है, हमें अपना बनाया है, अपना बनाकर वर्षा देने के लायक बना रहा है। और हम संपन्न और संपूर्ण बन जाए, वर्षा के फुल अधिकारी बन जाए, उसके लिए बाबा हमें रोज गाइड भी करता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बाप समान हंस बनकर, होली हंस बनकर, मूर्ति चोक कर औरों को भी आप समान सुबाप समान बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, संगम युग पर बाबा ने सब बच्चों को रोशनी दी। कैसे? ज्ञान की रोशनी दी, लेकिन उसका मुख्य आधार है पवित्रता। खुद पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाना है। तो बाबा ने कहा यही सेवा आपका संगम युग की है। अगर औरों को आप समान बनाया या पवित्र बनाने की रास्ता बताया, ये सबसे बड़ी सेवा संगम योगी आप बच्चों की। सार है मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? ज्ञान की रोशनी। ज्ञान में भी कौन सा और कौन सा नॉलेज दिया बाप? ड्रामा। नई दुनिया में जाने की, नई दुनिया में जितना पुरुषार्थ करो। उत्तर है बाप ने रोशनी दी है बच्चे, अब इस ड्रामा के अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है, ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। तुम्हें नई दुनिया में चलना है, ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फास्ट। पवित्र बन औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। पवित्र बन औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र होगी। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सन्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रही है। कितने लकी सितारे हैं जिनको सन्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी
वो हंस मंडली बन गई, मोती चुगने लग गए। यह भाई बहन सब है, कौन? हंस है। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे कौन है? हंस। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते बाबा की बने तो क्या हुआ? एक दो को पहचानते। रूहानी पारलौकिक बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हो ना? बाबा है। शुरू में घास में आती थी, वो जो जहाँ रहते थे वो तो पराया था, ये तो अपने मिल गए। तो बाबा ने कहा रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इस नाम रूप से मिले थे। पूछ रहा बाबा, याद है? यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सन्मुख बैठे हैं, फिर भी यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। प्रजा थोड़ी कहेंगी कि यह कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण नहीं। सिर्फ इस समय तुम बच्चे जानते, सतयुग में भी ये स्मृति नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा ने कहा मैं ही कल्प के संगम युग के आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। यह दोनों का संगम युग है। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारे यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम्हारा ये अभी का जीव बाबा ने कहा तुम बच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी भी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पार्टिकुलर यानी खास और दुनिया को इन जनरल यानी आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अब बढ़ाई किसको देवे? जिसको एक्टिंग अच्छी होती है उनका नाम होता है, तो बढ़ाई भी परम पिता परमात्मा को दी जाती है। अब धरनी पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 71% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि लिखा हुआ ना,
अब वही धर्मों की ग्लानि भी भारत में बराबर है, मेरी भी ग्लानि करते हैं और देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसीलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं जो होगा वो मिलेगा नहीं। पुरुषार्थ फास्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की ही बलिहारी। देवताएं पवित्र है, तब अपवित्र मनुष्य के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने। कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज भी बना देते हैं, तो उन्हों का नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है। दुनिया में कोई कुछ काम करता तो क्या करते, उसका नाम निकालते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। तो बाबा ने कहा जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे, फिर अंतमति गति हो जाएगी। बाबा के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं, ऐसे नहीं समझते कि हम बाबा के पास जाते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं, तो ड्रामा को समझना इतना सहज। बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर भी कहते बच्चे सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं ना। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, गया परमात्मा की याद में। शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वह लोग तो बाप को जानते भी नहीं है। यह भी परमात्मा किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा वह लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परमात्मा फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर वो गॉड फादर कह न सके। थोड़ी सी बात को भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करते देही यानी आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर देह की क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लिप्त है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है।
क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता है। यह पढ़ाई है और इसमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर। ये बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है और इसमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह सिर्फ बाबा ने कहा और बाबा ने कहा तुम सभी धर्म वाले जानते हो इस समय सभी मौजूद है। बाबा ने कहा अभी तुम सभी धर्म वालों को जानते हो कि इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवता धर्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी है। यह कोई नई बात नहीं है। कलप हम राज्य लेते हैं। जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन है रावण है। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लक्ष्य लेकर लड़ते हैं। यह तो है हार और जीत का खेल। परंतु हार भी सूक्ष्म और जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे थे हार और माया से जीते भी जीत। मनुष्य ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया। वो कहते मन जीते जगत जीते। उल्टा हो गया ना। ये ड्रामा में खेल भी पहले से ही बना हुआ है। बाबा खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते हैं। रचयिता तो एक बाप है, बाकी हम सब उनका रचना है। तो जरूर हमको राज्य भाग्य भी तो मिलना चाहिए। रचता एक बाप है, हम उनकी रचना है, तो भगवान से हमें कोई राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब बाबा ने कहा सब रचता हो गए, रचना को ही उड़ा दिया है। तो बाबा ने कहा कितने पत्थर बुद्धि है, दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव है, गोया हम आधा देवता है। समझते देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ क्या है? वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ क्या है? अहिंसा परम धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले भी बहुत है, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा है शिववंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया है, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बनी हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी माना विराट के चक्र में आते हैं। यह सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद भी नहीं आएगी। अगर विचार सागर मंथन करेंगे तो रात्रि को भी नींद नहीं आएगी। यह चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते सुबह का साईं
तुम भी किसको बैड समझाएंगे तो कहेंगे, ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए। अगर किसको ज्ञान समझाएंगे तो क्या कहेंगे, हमें मनुष्य से देवता यानी बेगर से प्रिंस बनाने आए। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। अलौकिक सेवा कौन सी? सबको बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा शौक चाहिए, खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती। तो बाबा ने कहा माताओं को कोई धिकारेंगे नहीं, सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना चाहिए। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना चाहिए। कोई रह न जाए और उल्लाना ना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब जाके धारणा हो सके। तो बाबा ने कहा बखर यानी सामग्री भरकर फिर पोस्ट, बाबा ने कहा पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहे सेवा के लिए। साकार मुरली है ना, तो बाबा सेवा को बढ़ाने के लिए तरीका बताते हैं। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं, कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रही है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच ही नहीं सकते, वह तो 84 जन्म लेंगे, तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब जाके रिपीट, ऐसे थोड़ी हर समय, जब उनका समय आएगा तो रिपीट होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। हम सबने देखा राष्ट्रपति लाइन,
वरदान शांति बन गई है ना। कल शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक तो वहाँ थी। फिर अभी आज ज्ञान सरोवर में आज 11 बजे निकले। तो शांति वन से वहाँ से पांडव वन से आज 4 धाम की यात्रा करेगी। इसीलिए 11 बजे से लेके 2 बजे तक पूरी माउंट से नीचे तक बंद है, कोई नहीं। इसलिए जो पार्टी आने वाले हैं ना, उनको 11 बजे से पहले से स्टेशन पर भेज रही हूँ लोग। मानपुर में ही तो उनका हेलीकॉप्टर खड़ी है और फिर उदयपुर जाएगी। उदयपुर से फ्लाइट से, चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ आएगी दिल्ली। वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत बेले उठने की आज्ञा है, उठकर बैठ जाते हैं लेकिन रजाई के अंदर बैठते हैं बाहर। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है, बाबा तो सब देखता है ना, सीन सिनेरिया बच्चों को। उठकर बैठ जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। दूसरा है बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोग में आ जाते। क्रोध नहीं करते लेकिन रोग में आ जाते। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। हमें पता नहीं पड़ता है छोटी छोटी, लेकिन मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। अब उन्हें समाप्त कर छोटी छोटी अवज्ञाएं, जैसे अमृत वेले उठे रजाई के अंदर, तो योग थोड़ी लगता है, निंद्रा में चले जाते हैं ना। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो, तब सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। ओम शांति। आज का सोमान जो योग कराने का जिसका है, बाहर लिखा हुआ है, पढ़ के जाते नहीं, बाहर लिखा हुआ है। जिसका जॉब है वो पढ़ के जाए और वो आकर के योग। कल किसका है उसमें लिखा तो है, देखना जरा सुन। अजय भाई सुमन गए, इनका भी था अमरचंद भाई और बालकृष्ण, बाद में लिखा है। इसमें लिखा होगा 15 तारीख तक, 29 तारीख तक योग चलेगा इस बार, इसलिए सबको करना ही होगा। आज है 4 तारीख। आज का सोमान है, मैं संपूर्ण निरंकारी आत्मा हूँ।
मैं संपूर्ण निरंकारी आत्मा हूँ। चिंतन, निरंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या है, निरंकारी आत्मा की निशानियां क्या हो। योग अभ्यास, पहले चेकिंग करना है, फिर योग अभ्यास। देह अभिमान से मुक्त है, ब्रह्मा बाप समान निरंकारी हूँ। मैं की जगह में आत्मा और मेरा यह जगह मेरा बाबा, इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाए। मैं की जगह आत्मा और मेरा ये जगह मेरा बाबा, इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाए। और ये है अव्यक्त इशारा। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। ओम शांति।